हाय एवरीवन, इस शॉर्ट वीडियो में हम हुक्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इंटरव्यू इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोलता है हुक्स होती क्या है, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, कौन सी हुक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हुक्स होती क्या है। हुक्स क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है रिएक्ट के अंदर जो आपको अलो करता है यूज़ करने के लिए यूज स्टेट लाइफ साइकिल मेथड एंड अदर रिएक्ट के फीचर्स को इनसाइड द फंक्शनल कंपोनेंट। हुक्स किसके अंदर यूज़ होती है, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, तो विदाउट राइटिंग द क्लास कंपोनेंट, आपको जहाँ पे क्लास कंपोनेंट के लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले क्लास कंपोनेंट यूज़ करते हैं, बट उसकी जो स्ट्रक्चर होती थी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम फंक्शन कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, बट फंक्शन कंपोनेंट में हम डायरेक्टली यूज स्टेट लाइफ साइकिल मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ करने के लिए हमने हुक्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो बाय हुक्स, हुक्स क्या होता, हुक्स बाय हुक्स मैंने जैसे आपको बताया कि बिफोर हुक्स, हुक्स से पहले हम क्लास कंपोनेंट का यूज़ करते थे अपनी स्टेट को, साइड इफेक्ट को एंड लाइफ साइकिल मेथड को मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्लास कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास हुक्स इंट्रोड्यूस हुई जिसने आपके फंक्शन कंपोनेंट की, जिसकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, उसको और पावरफुल बना दिया हुक्स की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन हुक्स कौन कौन सी यूज़ होती है, एक तो यूज स्टेट। यूज स्टेट हुक्स करती है, अलो करती है कंपोनेंट को स्टोर करने के लिए डाटा एंड अपडेट करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे अपने अकाउंट को अपडेट करना है, फॉर्म इनपुट वैल्यू को हो गया और यूज़र डाटा को हो गया। यूज़ इफेक्ट हुक क्या होती है, ये आपका कोड जब रन होता है देन आपका कंपोनेंट माउंट होता है, अपडेट होता है एंड अनमाउंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है हमारी यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर। तो यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर बेसिकली कि हमारा पूरा लाइफ साइकिल रन होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसमें एपीआई कॉल हो जाती है, टाइमर हो गया, इवेंट लिस्टनर हो गया। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये करता है हेल्प करता है आपको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर्ली बाय शेयरिंग द डाटा ग्लोबल। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपकी अगर आपने डाटा अपना ए से डी कंपोनेंट में भेजना है, बट उसका पेरेंट जो डी है उसका पेरेंट कौन है, सी, देन आपको डाटा कहाँ पे, पहले ए से बी में भेजना पड़ता है, बी से सी में एंड सी के बाद आपको डी में भेजना पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ पे अनवांटेड जो ए बी और सी को तो डाटा चाहिए नहीं, फिर भी हमें वहाँ पे डाटा शेयर करना पड़ता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं अपने डाटा को ग्लोबली शेयर कर सकते हैं। ए डायरेक्टली अब डाटा डी को भेज सकता है विदाउट पासिंग द डाटा बिटवीन वी एंड सी। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने यूज़ कॉन्टैक्ट्स का यूज़ किया है। तो इस अप्रोप्रिएट लिंक में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो यूज रेफ क्या होता है, ये क्या करता है आपकी वैल्यू को एक कॉमन प्लेस पे स्टोर कर लेता है, जहाँ जब इसमें वैल्यू को, जब वह वैल्यू अपडेट होती है देन आपकी जो यूआई है बार बार रेंडर नहीं होती। ठीक है, तो उस वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूज रेफ का, स्टोर अ वैल्यू दैट डज नॉट री रेंडर द यूआई। ठीक है, जब भी आपकी वो वैल्यू चेंज होगी वो आपकी यूआई को री रेंडर नहीं करती। ठीक है, यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक बेसिकली यूज़ करती है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी हुक्स थी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आपको जो ये वीडियो हेल्पफुल लगी हुई, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हुक्स के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक मतलब लॉन्ग वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के टाइटल के नीचे ऐड कर दूँगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में।